हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिटनेस फ्राइडेज। मैंने जब आपको ये बताया था कि मैंने अपने चैनल का नाम लिव टू लिव क्यों रखा है, उसमें एक बात बताई थी कि मेंटल हेल्थ पे भी हम बात करेंगे। आज मेंटल हेल्थ पे ही बात करने वाले हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम मेंटल हेल्थ पे बात करने वाले हैं। मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ उस टॉपिक पे बात करने के लिए, इसीलिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, सीमा। सीमा मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी एक्सपीरियंस है उन्हें, एंड शी इज़ ऑल्सो अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल। सो सीमा, वेलकम टू आवर शो। व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए। ओके, थैंक यू जयंत फॉर हैविंग मी इन दिस शो। तो जैसे जयंत ने बताया, मैं एक क्वालिफाइड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपना अंडरग्रेड बॉम्बे सेंट जेवियर से किया है साइकोलॉजी में। फिर मैं आगे पढ़ने के लिए लंदन भी गई थी, किंग्स कॉलेज लंदन, जहाँ मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। एंड अभी तक कुछ 5 से 7 साल हो चुके हैं मुझे मेंटल हेल्थ में काम करते हुए। मैंने बच्चों से लेके बूढ़े तक सबके साथ काम किया है। बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज जैसे ऑटिज्म या फिर एस्पर्जर्स या फिर सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज है, उसमें मैंने काफ़ी काम किया है। एंड जो ओल्ड एज में हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, उनको डिप्रेशन, जीरियाट्रिक डिप्रेशन, डिमेंशिया रिलेटेड, उसमें भी मैंने काफ़ी साल काम किया है। एंड रिसेंटली मेरा एक पेपर भी रिलीज़ हुआ है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। Congratulations. थैंक यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम ऑल्सो वर्किंग विद नवीन एज अ को फाउंडर इन मेंटल हेल्थ टुडे, जो हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे काम करता है। मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं, एंड वी ऑल्सो हैव अ list of professionals who can help you with mental health related issues। साइकोलॉजिस्ट है, साइकाइट्रिस्ट है, और भी मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनका भी उस प्लेटफॉर्म में यू कैन फाइंड दैम। सो ये मेरा मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने क्या अभी तक किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पर्सनली आई कम फ्रॉम अ वेरी रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली। लखनऊ से हूँ मैं। मेरे पेरेंट्स थोड़े कंजर्वेटिव है, बट विद टाइम दे हैव ऑल्सो ग्रोन अप, थोड़ा मॉडर्न होने की कोशिश करते हैं वो। तो पर्सनली मतलब वही मेरा बैकग्राउंड रहा है। मैं वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, एंड yeah, so far this is where I am, and I'm also working in my family business, which is in solar and batteries. So this has been my journey so far. That's nice. So देखिए, 5 से 7 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस, उसके पहले एजुकेशन। सो लगभग इस चीज़ को 12-13 साल हम मान के चलें, और उस समय आपकी एज काफ़ी कम रही होगी। तो इतनी यंग एज में आपने ये कैसे डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, मतलब मेंटल हेल्थ की तरफ जाना है? क्योंकि यूथ अगर आज की डेट में बात करें तो इस चीज से, प्रॉब्लम से मतलब परेशान तो हैं, बट आपको बहुत कम इतने मोटिवेटेड बच्चे मिलेंगे जो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। व्हाट मोटिवेटेड यू? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे 3 रीजन है कि मैंने क्यों ये फील्ड चूज की थी बैक देन व्हेन आई वुड हैव बीन लाइक 16-17। तो पहला रीज़न था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैंने PCM लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इन 11th-12th, एंड आई थिंक सो जब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रही थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड साइकोलॉजी पढ़ रही थी। तो वो मुझे हम लोग ना पढ़ाई के टाइम बोर्ड्स प्रिपरेशन एक दूसरे के साथ वो डिस्कस करते थे कि हमने ये पढ़ा वो पढ़ा। तो मुझे सिगमंड फ्रॉइड की बातें बताती थी, डिफेंस मैकेनिज्म बताती थी, रैशनलाइजेशन, डिप्रेशन एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एज इन साइकोलॉजी की ओ माई गॉड, दीज आर थिंग्स दैट यू लर्न। एंड तभी मतलब आई वुड ऑल्सो से कि मैं बहुत यंग थी ये समझने के लिए, लेकिन मैंने तब समझ लिया था कि साइकोलॉजी इज़ नॉट ओनली सब्जेक्ट, इट्स ऑल्सो लाइफ स्किल। आप लाइफ में भी वो चीज़ें तुरंत अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, आपके इन्वायरमेंट में जो लोग हैं वो उसमें लागू कर सकते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से जागा। एंड सेकेंड रीज़न जो है वो ये था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, मुझे आर्किटेक्चर नहीं करना था। मेरा निफ्ट में भी सिलेक्शन हुआ था, बट मुझे वो भी नहीं करना था। और ये एक एडवाइस है जो मैं द यूथ और पीपल हु आर प्लानिंग टू परस्यू अ करियर इन साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, मैं उनको नहीं रेकमेंड करूँगी ये। लेकिन तब मैंने ये सोचा था कि मुझे कॉलेज लाइफ इंजॉय करनी है, एंड साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट वुड बी लाइटर दैन PCM,
हाँ। तो मैंने ये सोचा था यार पीसीएम में कर करके इतना परेशान हो जाऊंगी, इट्स सो मच हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग, एंड आई न्यू कि इट्स गोना टेक अ लॉट फ्रॉम मी, एंड आई हैड डिसाइडेड कि ये नहीं करना है, थोड़ा लाइफ एंजॉय करना है। और मैंने किया भी लाइफ एंजॉय, कॉलेज एंजॉय किया है, लेकिन मैं ये एडवाइस नहीं करूँगी क्योंकि साइकोलॉजी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट्स एन इक्वली डिफिकल्ट और मतलब हार्ड वर्किंग सब्जेक्ट। हाँ, ऐसा इतना आसान नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम नोइंग अबाउट द सब्जेक्ट यू ऑल्सो हैव टू हैव दोज स्किल्स, एम्पैथी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, टेकिंग इंफॉर्मेशन इन द राइट वे। तो एक एडवाइस यही रहेगी जो ये सुन रहे पॉडकास्ट, कि आप बस ये मत सोचना कि आपको मजे करने तो हो जाएगा। नहीं, मैंने फिर कॉलेज में बहुत मेहनत की है, एंड मतलब मेरे को पढ़ाई में भी दिक्कतें हुई है। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर आई थॉट कि ये तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। नो, उस पर्टिकुलर पेपर या एग्जाम में वो नंबर बता दिए थे कि आसानी से नहीं होने वाला है। और जो थर्ड रीजन है जो मे बी वॉज द मोटिवेशन और द ड्राइव वॉज कि बैक देन हम इतना खुल के बात नहीं करते थे, बट नाउ आई नो वेरी वेल दैट माई मदर हैज़ डिप्रेशन। तो मुझे तब भी ये चीज़ पता थी, लेकिन हम लोग परिवार में ऐसे खुल के उस चीज़ के बारे में बात नहीं करते थे। और वी ऑल नो कि मेंटल हेल्थ कितना बड़ा स्टिग्मा तब रहा है, अभी भी है। बट समवेयर बैक इन माई हेड आई न्यू दैट मे बी आई वॉन्ट टू हेल्प माई मॉम, मे बी आई वॉन्ट टू बी देयर, मे बी लर्निंग दिस स्किल विल हेल्प मी टेक केयर ऑफ हर और बी ए बेटर एट हर। बट मैंने उस बारे में इतना सीरियसली नहीं सोचा था, बट आई थिंक सो समवेयर सबकॉन्शियसली लाइक हाउ इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो भी एक फैक्टर रहा है फॉर मी टू टेक ऑन दिस फील्ड। एंड एज आई सेड कि मैंने तब उस यंग एज में सोचा था कि ये लाइफ स्किल मुझे आगे हेल्प करेगी, भले मैं इसमें कुछ आगे कर पाऊँ ना कर पाऊँ, बट एज अ स्किल इट्स गोना हेल्प मी in my daily endeavors, या जो भी मैं डेली लाइफ में करना चाहती हूँ। एंड इट्स ट्रू टुडे ऑल्सो, ऑल द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड और आई हैव एक्सपीरियंस थ्रू माई फील्ड, ये डेली लिविंग में हेल्प करती है। सो आप सुनिए, देखिए, समझिए इस बात को कि मेंटल हेल्थ सिर्फ आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने में मदद करती है, उसके अलावा जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसके लिए भी ज़रूरी है। सो जो जैसा आपने बताया कि एक सोशल स्टिग्मा है, अगर जैसे आपने बताया कि फैमिली में भी हम खुल के बात नहीं करते थे, तो जैसा सोसाइटी ये करती है कि अगर कोई किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है तो उसका एक ओपिनियन बना लेती है। तो क्या अभी हमारी सोसाइटी में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी भी ये ऐसा यहाँ पे जो स्टिग्मा है वो चलता आ रहा है, और इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं इस चीज को? राइट, तो जैसे मैंने अपनी मदर का एग्जांपल दिया, तो स्टिग्मा तब से लेके अब तक बहुत डिफरेंस आ चुका है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। मतलब मैं अपनी ही फैमिली की ही अगर बात करूँ तो तब मतलब मेरी मॉम को प्रॉब्लम अभी भी है, बट जिस हिसाब से खुल के हम अब बात करते हैं, जिस हिसाब से खुल के हम उन्हें अब हेल्प करते समझ पाते हैं, वो तब नहीं था। तो इसका रोल मुझे लगता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कोविड ने एक्चुअली बहुत इस मतलब हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो बातें हैं ना, बहुत खुल के आई हैं कोविड में। और सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी आई है। लेकिन इंडिया में इस चीज़ के लिए ये चीज़ मतलब ये बातें होना एक तरीके से फर्स्ट था। मे बी अब्रॉड वेस्ट में ये बातें पहले भी होती थी, वहाँ मूवीज़ भी बहुत बनती है। मतलब मीडिया का इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ में वेस्ट में ज़्यादा रहा है, इंडिया में इतना नहीं रहा है। लेकिन विद दी हेल्प, आई वोंट से हेल्प, बट कोविड जब आया तो ऑफ कोर्स एवरीबडी वाज हैविंग challenges emotionally, socially, psychologically, financially, everything impacts your mental health. तो ये बातें हम खुल के तब कर पाए थे, और मतलब इन बातों को बहुत रिस्पेक्ट दी गई थी, इन बातों को एक्सेप्टेंस दी गई थी, जो पहले मिसिंग था। तो जो आपका क्वेश्चन है ना स्टिग्मा को लेके, अभी जो स्टिग्मा है वो मेरे हिसाब से इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा है और सोसाइटल या फिर सोशल लेवल पे इतना नहीं है। मतलब अगर हम दोनों बैठे हैं, आपको मेंटल हेल्थ नीड चाहिए, तो आप ज़्यादा सोचोगे कि मैं आपके बारे में क्या सोचूंगी, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही होंगी। मैं शायद यही सोच, इवन इफ आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, बी इट एनीबडी एल्स, वो ऐसा भले सोचोगे अच्छा ठीक है इनको हेल्प चाहिए, या फिर ठीक नहीं लग रहा है तो हेल्प ले लो। लेकिन आप शायद अपने दिमाग में ज़्यादा बड़ी कहानी बना रहे होगे कि यार मेरे बारे में क्या सोचोगे। एंड काफ़ी हद तक ये बीमारी भी है, नेगेटिव थिंकिंग, या फिर अपने बारे में, या इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर
mental health Self-doubts issue, and self doubt, low self esteem, self-esteem, having low self confidence, anxieties, anxiety, ये सब yeah, कुछ overthinking, overthinking, बातों बातों पे एंग्शियस हो जाना, मतलब ये प्रॉब्लम भी है और इसकी वजह से स्टिग्मा इंडिविजुअल लेवल पे रहता है और रहेगा. उसके लिए भी हम आगे डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन हेल्प एट एन इंडिविजुअल लेवल. सोशल लेवल पे मैं ये कहूँगी कि स्टिग्मा के लिए थोड़ा बहुत स्टिग्मा है मे बी. मैं जिस मतलब जहाँ मेरा उठना बैठना है वहाँ तो पीपल आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिव एंड एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, उस हिसाब से ही है. बट जो थोड़ा सोशल स्टिग्मा है मैं उसके लिए कहना चाहूँगी जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मानसिक स्वास्थ्य के लोग ऐसे होते हैं, पागल होते हैं या फिर इनके भरोसा नहीं कर सकते या जो भी है, आप थोड़ा उसको एक फिजिकल हेल्थ के लेंस से देखिए. जैसे मान लीजिए आपके घुटने में चोट है तो मैं आपको बार बार वहाँ पे पोक नहीं करूंगी या फिर मैं बार बार आपको वहाँ पे मारूंगी नहीं. वैसे ही किसी का मानसिक स्वास्थ्य अगर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है तो आप उसको बार बार उल्टा सीधा नहीं कहोगे या बार बार नहीं कहोगे तुम ऐसे क्यों सोचते हो, तुम ऐसे क्यों करते हो. करना चाहिए भी नहीं, करना चाहिए. ये ही एक बदलाव लाना है, अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाना है कि मानसिक स्वास्थ्य को थोड़ा आप फिजिकल हेल्थ से कंपेयर करेंगे तो आप उसको ज़्यादा समझ पाएंगे, उसमें कैसे किसी को हेल्प कर सकते हैं ज़्यादा समझ पाएंगे. बिल्कुल. देखिए फिजिकल जो भी इंजरीज होती हैं वो तो दिख जाती हैं, किसी को हाथ में चोट है, पैर में चोट है, आप देख सकते हो. लेकिन मेंटल हेल्थ ऐसा टॉपिक है, ऐसी प्रॉब्लम है जो आप देख नहीं सकते. सो अगर आप नहीं देख सकते, ट्राई टू बी एम्पैथेटिक अबाउट इट. आप उनको समझने की कोशिश करिए रादर देन उनको किसी लेबल देने की कि भाई ये तो पागल है या ये तो कुछ समझते ही नहीं है. ऐसा मत करिए. यही एक जब आप सोच अपने अंदर आप चेंज करेंगे तो हमारी सोसाइटी ओवरऑल, देखिए सोसाइटी क्या है, हम मिलके ही सोसाइटी बनाते हैं. तो हमें अपने अंदर इन चेंजेस को लाना चाहिए और फिर ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि आप अपने आसपास भी चीज़ों को बेहतर करते जा रहे हैं. अब सपोज जो हमने जैसे बात करी लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी, अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है, कई बार ऐसा होता है कि लोग इस प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, जूझ रहे होते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में मुझे ये प्रॉब्लम है. तो कुछ ऐसे बेसिक सिम्टम्स आप बता सकते हो जिससे लोग रिलेट कर पाएं और अगर उन्हें लगे तो वो नेसेसरी हेल्प ले पाएं. तो कुछ जो कॉमन सिम्टम्स है जो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा सिम्टम है कि आपकी डेली लिविंग में किसी तरीके का बर्ताव आना. जैसे मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठ के वर्कआउट करने जाते हैं, अब आप नहीं जा रहे हो वर्कआउट, आप दिमाग में ये सोच रहे हो कि मे बी मैं लेजी हो रहा हूँ या कुछ. लेकिन वही चीज़ अगर काफ़ी बार हो रही है, इट कैन बी अ टेल साइन. इट कैन बी अ साइन टेलिंग यू कि कुछ तो यू आर नॉट फीलिंग राइट, कुछ तो दिमाग में ठीक नहीं चल रहा है. ये एक सिम्टम है. नींद में डिस्टर्बेंस होना, मतलब नींद या तो नहीं आ रही है या फिर रात में नींद टूट जा रही है या फिर टूटने साउंड रेस्टफुल स्लीप नहीं हो पा रही है. ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है. और उसके बाद आपका जो सोशल इंटरेक्शन है, जो सोशल डेली लिविंग है, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, इफ आई एम डिप्रेस्ड आई माइट नॉट बी टॉकिंग टू यू. मेरे को शायद बिल्कुल आपसे बात करने का मन नहीं करे, या फिर इफ आई एम फीलिंग एंग्शियस तो मेरे पसीने छूट रहे होंगे, या फिर बोलने में हाफना, या फिर बात नहीं करने का मन कर रहा है, या फिर मैं शायद आपसे मिलूँ ही ना बात करने के लिए, मैं शायद फ़ोन ही ना उठाऊँ, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करूँ. तो ये बर्ताव अगर आते हैं, मतलब अगर कभी मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ तो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मैं इतना अच्छे से 1-2 दिन पहले आपसे बात कर रही थी, हफ्ते भर से अब बात नहीं कर रही हूँ, तो ये भी एक टेलटेल साइन है कि क्यों वो अपने में है, अकेले है, अलूफ है. नॉर्मल जैसे पहले बातचीत, हंसते खिलखिलाते जैसे रहते थे, वो चीज़ में बदलाव अगर आया है तो दैट कैन बी अ टेलटेल साइन. वर्क में डिस्टर्बेंसेस, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट वर्क एंड स्टडी में भी डिस्टर्बेंसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेलटेल साइन. तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है, आप ऑफिस लेट जा रहे हो, स्कूल लेट जा रहे हो, फोकस कंसंट्रेशन आपका अफेक्ट हो रहा है, मेमोरी वो चीज़ याद नहीं ठीक से रख पा रहे हो, वो हो सकता है. या फिर स्कूल में या वर्क प्लेस में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी आप थोड़ा कट के रह रहे हो, या उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही है, या उनके साथ आप बैठ के भी यू आर स्टिल अलोन. समथिंग लाइक दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन कि कुछ तो दिमाग में मतलब समवेयर इमोशनली और साइकोलॉजिकली यू आर लिटिल बिट डिस्टर्ब्ड.
सो अगर आप ऐसे कुछ सिम्टम्स फेस करो, और हाल फिलहाल में कई बार ऐसा होता है कि कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस अगर किसी को होता है तो ये सडन चेंजेस उनके अंदर देखने को आते हैं। कोई बिलवेड का सपोज कोई पास हो गया, या फिर कोई कभी कभी चीट करता है कोई, जैसे सपोज तो ऐसे, तो अगर किसी तरीके का मेंटल ट्रॉमा आपने फेस किया है तो और ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सो प्लीज़ ट्राई टू गेट हेल्प।